अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर डक्की भाई यानी सादुर रहमान की गिरफ्तारी के बारे में। यह खबर पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। सवाल यह है कि डक्की भाई को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था या ये सिर्फ एक शो ऑफ है? और अगर ये जुर्म है तो बाकी लोग क्यों आज़ाद फिर रहे हैं? अब आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचें, ये जो ऐप्स हैं जिनको प्रमोट करने पर ये सब कुछ हो रहा है, ये असल में है क्या? कैसे काम करती हैं? क्या ये पाकिस्तान में कानूनी है या गैर कानूनी है? और अगर गैर कानूनी है तो फिर PSL जैसे बड़े इवेंट में ये कंपनीज स्पॉन्सर कैसे करती रहीं? PCB को क्यों पता नहीं था? रिजवान को जब पता था तो फिर PCB कैसे मासूम रह सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं ये बताऊंगा कि ये सिर्फ डक्की भाई की कहानी नहीं है, इसमें कई बड़े नाम हैं और ये मामला कितना डीप है शायद आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं डक्की भाई की गिरफ्तारी की। FIA ने सादुर रहमान को गिरफ़्तार किया है। इल्ज़ाम ये लगा है कि उन्होंने एक बैटिंग ऐप जो जुए की ऐप है, जो इल्लीगल है पाकिस्तान में, उसको प्रमोट किया है। इन पर दफ़ात लगी हैं, इनमें साइबर क्राइम से मुतलिक सेक्शन भी शामिल हैं और कुछ ऐसी दफ़ात भी जो पार्टनरशिप के हवाले से हैं। यानी कि वो कहते हैं कि पहले पार्टनरशिप थी, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप थी, अब पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये पुरानी थी या पुरानी बात है तो क्या कानून सिर्फ डक्की के लिए है या बाकी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या उनको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? इन एप्लीकेशंस को या इन ऐप को वो लोग भी प्रमोट करते रहे हैं। अब सवाल एक और भी पूछने वाला है कि डक्की भाई ही क्यों, बस उनको ही क्यों गिरफ़्तार किया गया है? क्या वजह है ये कि वो ज़्यादा मशहूर हैं या फिर एक मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है? हो सकता है कि ये एक ऐसी कोशिश की जा रही हो कि डक्की को इसलिए पकड़ा गया है कि वो पॉपुलर है, ताकि उस पर ये दफ़ा लगेगी जब उसको सज़ा होगी तो बाकी लोग खुद ब खुद डर जाएंगे। लेकिन अगर बाकी लोग डर जाएंगे तो उनको क्या गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ डक्की को किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ डक्की भाई नहीं है, ये काम सिर्फ उनका नहीं है। पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूबर जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं और ये काम कर रहे हैं। आगे जाके मैं इनके नाम भी बताऊँगा आपको। अच्छा, ये होता क्या है? इसमें ऐड है, उस ऐड को प्रमोट किया जाता है। इस ऐड में क्या चीज़ बताई जाती है, चलें इस पे हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये बैटिंग की एप्लीकेशंस है, एक गैम्बलिंग है जो जुआ खेला जाता है, जिसमें ना क्रिकेट की गेम होती है और क्रिकेट पे सट्टा लगाया जाता है, एक किस्म का जिसे स्पॉट फिक्सिंग भी कहा जाता है। उसमें यह होता है कि वो लगाया जाता है, पैसे लगाते हैं और सिंपल ये है कि प्रिडिक्शन की जाती है कि ये टीम जीतेगी, ये हारेगी, छक्का लगेगा, चौका लगेगा, ये सारी उसमें प्रिडिक्शन होती है। अगर वो प्रिडिक्शन ठीक हो जाती हैं तो पैसे मिलेंगे और अगर ठीक नहीं होती तो आपके पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसमें नौजवान ज़्यादा मुतासर होते हैं। नौजवान किस लिए मुतासर होते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसे अर्न होते हैं और जल्दी पैसे अर्न हो सकते हैं। तो उन जल्दी पैसे अर्न करने के चक्कर में फिर इन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाता है। जैसे किसी ज़माने में सिगरेट के स्पॉन्सर चला करते थे और उसमें सिगरेट पीने वाले को हीरो बना के पेश किया जाता था। सेम इसमें भी यही चीज़ है कि वो जीत के जल्द अज जल्द अपने मतलब कि पैसे जमा कर सकते हैं। तो लेकिन ये पाकिस्तान में गेम जो है ना वो इल्लीगल है। पाकिस्तान के क्या बल्कि बहुत सारे ममालिक में इल्लीगल है। अब जब ये बात ज़हन में आती है ये इल्लीगल है तो फिर पाकिस्तान में ये काम कैसे कर रही हैं? बेसिकली होता ये है कि इनके सर्वर जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते। सर्वर इनके बाहर होंगे, यूरोप में होंगे या फिर UAE में होंगे या किसी ऐसे मुल्क में होंगे जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ वो मार्केटिंग करते हैं, सर्वर वहाँ रखते हैं, वहाँ काम नहीं करते, काम वो यहाँ करते हैं, तो इससे फिर वो पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान में ये बैन है और पाकिस्तान के कानून में इसको बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं। पाकिस्तान का जो एक्ट है 1977 का, उसमें बाकायदा तौर पे वो और उसके अलावा पीका का जो हमारा रिसेंटली एक्ट है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट जो बना है, इसमें भी ये इल्लीगल है। इसमें ऑनलाइन जो एक्टिविटी है उन पर पनिश भी किया जा सकता है, उस पर जुर्माना भी है बाकायदा तौर पर, जैसे सादुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन अब बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर अगर बात करते थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी सबसे ज़्यादा जो है वो डक्की को पकड़ा गया। अब यहाँ एक अहम सवाल जो है उसको हम उठाते हैं। अगर कानून पहले से है तो फिर PSL में ये क्या होता रहा है? PSL में भी इन कंपनियों के स्पॉन्सर चलते रहे हैं। कंपनीज जितनी भी थी, तकरीबन 3 से 4 कंपनीज ऐसी थी वो स्पॉन्सर चला रही थी और बाकायदा तौर पे हमारे पाकिस्तान की जो PSL की टीमें हैं उनकी शर्ट के ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए थे। अब ये है कि गेमिंग है PSL में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है,
उसमें ये जुआ जो है, जुए की गेम्स चल रही थी, तो क्या उन पर भी कोई एक्शन होगा? बैटिंग की गेम जो है उसको मुख्तलिफ नामों से कुछ कंपनियों ने अपने नाम शो किए और कुछ कंपनियों ने नाम शो नहीं किए अपने, लेकिन फिर भी जो है उस पर काम हुआ। आप देखें, आपको याद होगा कि PSL में मोहम्मद रिजवान जो उन्होंने अपनी शर्ट के ऊपर जो गेमिंग ऐप थी उसके ऊपर पट्टी लगा दी थी, इसलिए लगा दी कि ये जुए को प्रमोट कर रही है, वो उन्होंने उसमें शामिल होना जो है मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब रिजवान को पता था ये चीज़ जो है गलत है, इलीगल है, तो PCB को नहीं पता था, PSL जो करवा रहे हैं उनको नहीं पता था, तो उस वक्त सपोर्टर उनकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो ली गई थी। तो बाकी सादुर रहमान जो डक्की भाई है उन पर एक्शन लिया जा रहा है, और उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? PCB पे भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये कहा जाता है कि PCB ने ख़त्म कर दिया उनके साथ एग्रीमेंट, तो डक्की के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि पहले था, अब नहीं है तो पहले था। अगर पहले था तो फिर ज़ाहिर है कि लीगल एक जैसा जो कानून है वो सारों के लिए बराबर होना चाहिए ना। यहाँ एक और एग्जाम्पल भी आती है, हमारे यहाँ के वसीम अकरम जो है पाकिस्तान के सुपरस्टार है, स्विंग स्टार हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि इंडिया की एक एप्लीकेशन है जो जुए की एप्लीकेशन है, उसके साथ इनकी पार्टनरशिप थी, वो पाकिस्तान में उसको प्रमोट कर रहे थे। तो उस वक्त उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। तो ये एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब लग रहा ऐसा है कि आप कुछ लोगों को सेट करके उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, जैसे डक्की के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, वसीम अकरम पे नहीं ले रहे, PCB पे नहीं ले रहे, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं ले रहे। या तो सारों पे एक्शन करें, या फिर आप डक्की को भी छोड़ दें, उसको भी रिलीज़ करें कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सारों पे नहीं कर रहे तो उन पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं जी कि कौन कौन लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो आप खुद देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रैंक स्टार चैनल जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाइफ स्टार व्लॉगर जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो लाइव स्ट्रीमिंग गेम खेलते हैं वो भी इनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ता। FIA इन सब तक क्यों नहीं पहुंचता? क्यों? डक्की जो है वो सबसे आसान था, इसलिए। अब इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं सामने, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है उस पर अगर हम बात करते हैं, तो डक्की जो है पॉपुलर फेस है, डक्की को लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं। शायद कि ये एक्शन इसलिए लिया गया है कि डक्की पर एक्शन लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और बाकियों को रोक लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर डक्की का ये मसला है, तो मतलब अगर डक्की पॉपुलर है तो आप एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं कि ये देखिए जी हम हर किसी पे एक्शन लेते हैं, तो फिर आपको फ़र्दन सारे पे एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे एक्शन लेना मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। आपको चाहिए कि बाकियों पे भी लें। डक्की की एक फ़ैन फॉलोइंग है, ज़ाहिर है कि वो लोग उसको पसंद करते हैं। आप देखते हैं कानून सिंपल है, अगर आपने किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट किया है तो आप उस पर गिल्टी होंगे, आप पर वो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उसको आप उस पर केस करें और उसको पकड़ें, चाहे वो उसमें PCB हो, चाहे उस पर डक्की हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वसीम अकरम हो, कोई भी खिलाड़ी हो। कोयटा की टीम जो है, कराची की टीम है, लाहौर कलंदर की टीम है, ये टीमें भी उसमें इन्वॉल्व रही हैं, तो उन सारों पर भी, उनके ऑनर्स पर भी होना चाहिए। और आखिर में एक और सवाल करते हैं कि सिर्फ डक्की भाई नहीं, मतलब पूरी बात का जो निचोड़ निकाल रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ डक्की भाई नहीं, PCB पे भी एक्शन होना चाहिए, और उसके अलावा जो PSL की टीमें हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए, सिर्फ डक्की पर एक्शन नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।